जीरो हमारे कुछ ऐसे मनुवादी लोगों के बीच में चंगुल में फंस गए हैं। हमारे भाई बंधु तो गुमराह हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी में जो कहता हट गए ना, उनको समझाया, लेकिन फिर भी गुमराह हो गए, किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर का है, अब तो सत्ता में नहीं ना, हम लोगों ने समझाया, समझे ना। अब आने वाले टाइम में दिल्ली के अंदर चुनाव होगा ना, आम आदमी ना कोई बीएसपी आएगी। यहाँ पे एक घर में जा रहे हैं, अपने लोगों को समझाने का काम करें। भाई अगर आपने वोट देना है बीएसपी पार्टी को देना है, क्यों समाज पार्टी ना हो। ये तो यूपी के अंदर जाके देखो, सीधा सीधा उदाहरण यूपी का दूंगा, जब बहन जी की पूरी सत्ता में रहा है। यहाँ पर अगर नहीं है तो आप लोग गली मोहल्ले गंजे में कौन सा पे काम हो रहे हैं। हर गली मोहल्ले के अंदर पानी सीवर में से निकल रहा है, लोगों के अंदर गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक नहीं है। तो किसी ने नहीं है, ये सरकार की नकारा देना ना। और हम कहते हैं कि हमें बीएसपी को लाओ, इन सब चीजों। अगर आप बहन जी को चंदा दे रहे तो की बेटी बन गई तो क्यों मैंने बातों मिर्ची लग रही। हम तो कह रहे तोड़त की बेटी है, हमारी बहन है, तोड़त की बेटी छात्र तो क्या कहते हैं, हम चंदा देते हैं वो है बहन की। बता दो, हकीकत बता दो कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के कहने पे लोग पकड़ते हैं, न कि किसी नेता के कहने पे किसी पे। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज डाबरी ये पाल में पड़ता है, तो यहाँ भी बहुत धूमधाम से मनाया गया। काफी संख्या, यहाँ जुलूस भी निकाला गया, लोग महिलाएं ज्यादा संख्या में थी। तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे तीखे से तीखे सवाल पूछूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी जमीन पर उतरती नहीं, संघर्ष करती नहीं, और विधायक एमपी के लिए बहन जी को कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसे जानूंगा। सर, सबसे पहले जय भीम। जय भीम। आज गणतंत्र दिवस रहा, गणतंत्र दिवस में क्या कहेंगे आज? सबसे पहले मैं सभी भारतवर्ष के निवासियों को संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा, संविधान दिवस हमारा जो है, हमारे समाज में सभी लोग मनाते हैं। गणतंत्र दिवस भारत देश का हर एक व्यक्ति मनाता है। और आज के दिन ही बाबा साहब ने संविधान दिवस लिख करके दिया था, और आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। उससे पहले हमारा संविधान दिवस जो था लागू नहीं था, वह अंग्रेजों का था, ब्रिटिश सरकार का था। लेकिन आज के दिन बाबा साहब ने जब संविधान लिख के दिया, और आज के दिन ही संविधान दिया, और आज के दिन संविधान लागू हुआ, उसी के उपलक्ष्य में पूरे भारत देश के अंदर संविधान दिवस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर, आप बहुजन समाज पार्टी का बार बार चर्चा करते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को आप लोग कह रहे हैं कि बहन को मुख्यमंत्री बनाएंगे 2027 में, कैसे बनाएंगे? आप लोग तो जमीन उतरते नहीं सर। नहीं, देखिए, आप जानते हैं कि नहीं उतरते, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक पार्टी के घर में जा रहा है, एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में जा रहा है अपने समाज के अंदर, गुप्त अपनी बात करता है, गुप्त अपनी बात रखकर उनको समझाता है। वो शोर हल्ला गल्ला नहीं मचा रहा है, ना वो रोड पे कर रहा है। हमारा जो वोट है बिल्कुल साइलेंट वोट पड़ेगा, एक तरफा वोट पड़ेगा इस बार। कैसे प्रूव करोगे कि आपका कार्यकर्ता जाता है, आप लोग जाओगे, आप लोग काम करते हो? क्या प्रूफ है? गुप्त तो सारे करें, पर हम करते हैं काम। नहीं, सारे कैसे करते हैं? सारों को हम नहीं जानते, लेकिन अपना जानते हैं। क्यों? कार्यकर्ता जैसे हम दिल्ली के अंदर अपने लोगों से मिलते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर उनके घर पे चाहते हैं, उनके घर पे चाय पीते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, और उसे आने वाले समय में परिणाम जीरो आता कर काम करते हैं। परिणाम जीरो हमारे कुछ ऐसे मनुवादी लोगों के बीच में चंगुल में फंस गए हैं, हमारे भाई बंधु तो गुमराह हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं गुमराह हो जाता था, आपका काम क्या है? आपको समझा रहे हैं ना इस बार। अगर समझाएंगे नहीं तो सत्ता में कैसे आएंगे? तो अब हमारे समझाने से लोगों को समझ में आ रही है। अरे जो आम आदमी पार्टी में चले गए, बीजेपी में चले गए, उनको कैसे ना आम आदमी पार्टी में जो कहते हट गए ना, उनको समझाया, लेकिन फिर भी गुमराह हो गए, किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर का है, अब तो सत्ता में नहीं ना, हम लोगों ने समझाया, समझे ना। अब आने वाले टाइम में दिल्ली के अंदर चुनाव होगा ना, आम आदमी ना कोई बीएसपी आएगी यहाँ पे। अरे भाई, कैसे आए? कोई फार्मूला तो बताइए, कैसे आए? फार्मूला यह है कि हम एक घर में जा रहे हैं, अपने लोगों को समझाने का काम करें। भाई अगर आपने वोट देना है बीएसपी पार्टी को देना है, क्यों देना? कारण यह है कि आपको दिल्ली के अंदर विकास चाहिए, कोई काम चाहिए। अगर किसी का आगे हाथ नहीं करवाना है, अपना काम नहीं करवाना है। सुनो, बहुजन समाज पार्टी को वोट देना। अगर बहुजन समाज पार्टी ना हो तो क्या होगा? अगर है तो क्या हो रहा है? बहुजन समाज पार्टी ना हो, ये तो यूपी के अंदर जाके देखो, सीधा सीधा उदाहरण यूपी का दूंगा, जब बहन जी की पूरी सत्ता में रहा है। यहाँ की बात करो, यहाँ की बात कर लो। यहाँ पर अगर नहीं है तो आप लोग गली मोहल्ले गंजे में कौन सा पे काम हो रहे हैं। हर गली मोहल्ले के अंदर पानी सीवर में से निकल रहा है, लोगों के अंदर गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक नहीं है। तो किसी ने नहीं है, ये सरकार की नकारा देना ना। और हम कहते हैं कि हमें बीएसपी को लाओ, इन सब चीजों छुटकारा पाओ। अरे रेखा गुप्ता देखो कितना बढ़िया काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। जहरीला पानी लोगों में से आता है, अरे नदियों को साफ करने के लिए कहते हैं, उसके अंदर झाग उठा पड़ा है, केमिकल मिला पड़ा है। कितना अच्छा काम कर रही है वो। केजरीवाल काम छोड़ के गए तो वो पूरा कर रही है। केजरीवाल ने कौन सा करा? केजरीवाल तो ये करा, अधूरे काम को पूरा कर रही है। भाई केजरीवाल था तो उसने भी बोला कि हम नहर नदियां साफ कर देंगे, उसकी यहाँ जिम्मा पर साफ की नौकरी दे रहे हैं ना। कौन सी नौकरी दे दी? एक भी नौकरी दिखा दो। हाँ, नौकरी एक है, तो छोले भटूरे की जाके प्लेटें धो ले, वो अपनी मेहनत मजदूरी कर ले, ये नौकरी हो सकती है। पढ़ा हुआ व्यक्ति, कहीं ग्रेजुएट हो रहा व्यक्ति, कहीं पर नौकरी पे बता दीजिए।
अभी कल मोदी जी मेला में कहा थे ये पता नहीं कितना लाख नियुक्ति पत्र बांटा है। अरे भाई नियुक्ति पत्र किनको बांटा है, पहले नियुक्त हो जाए, बांट में तो हम यहाँ पर बांटे हैं। एक दिन हमने यहाँ भंडारा खिला दिया तो रोज खाने आ जाएंगे, तो रोज हम खाना खिला देंगे। इसी प्रकार नियुक्ति पत्र, तो अगर नियुक्ति पत्र मिला तो नौकरी मिल अच्छा है ना। घोषणा तो बहुत बड़ी बड़ी होती है लेकिन जमीन पर नहीं होती। सर मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। बहन जी क्या 2027 में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, एक तरफ आ रही है। आप मीडिया के अंदर देखिए ना, जितने भी धुरंधर बड़े बड़े नेता हैं उन सबको पता लग गया कि बीएसपी आ रही है 2027 के अंदर, सभी बीएसपी में आ रहे हैं। अरे मैं देख रहा हूँ अभी चंद्रशेखर वहां पर देखो पूरा तहलका मचा दिया यूपी। आगा खान तो कहीं दिखने नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो आपकी भूल है। कहाँ चंद्रशेखर आ गया? पहले बीएसपी के लोग पहुंचते हैं, अभी अत्याचार हुआ, गांव में जाने नहीं दिया। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की अरे उसके बाद चंद्रशेखर नगरा के खेल 100 मोटरसाइकिल से। अरे 100 तो लोग आकाश आनंद कहीं दिख रहे हैं? तो नहीं दिख रहे। कहाँ दिख रहे होते हैं? बीच मीटिंग नहीं कर रहे। कहाँ होता है वो क्या आम आदमी है कि गली गली में जाएंगे? कैसे क्या चंद्रशेखर ऐसा दिख रहे? क्यों अभी देखो अभी कल आगरा में वहां था रहे हो, वहाँ पे अरे आगरा में प्रोग्राम तो जाते हैं। अब हम यहाँ पर अरे क्या एक आकाश आनंद से बहुजन समाज पार्टी चल रही है क्या? हमारे जैसे कार्यकर्ता नहीं चल रही? हमें हम भी तो जाते हैं। हम किसी आकाश आनंद से क्या आपके आने से कोई और छोड़ी देगा? बहन नहीं देगा आकाश आनंद। आपको मैं एक बार सच्चाई बता दूं, हकीकत बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के कहने पे लोग डालते हैं, न कि किसी नेता के कहने पे, किसी पैसे देने वाले के नहीं डालेंगे, किसी राशन भरने वाले को नहीं डालेंगे। जो बात मैं अपने कार्यकर्ता को समझा सकता हूँ, अपने परिवार में समझा सकता हूँ, सब दूसरे समझाएगा। सर एक चीज और बताइए हमें, दोस्तों समझाइए बहुजन समाज पार्टी पैसा कहाँ से आता है? भाई हम लोग और ये साथी इधर मैं थोड़ा लेने तो और बीच में आइए। बोलिए बोलिए। ये एक साथी है, ये बैटरी रिक्शा चलाते हैं, लेकिन बहन जी के प्रोग्राम में इन्होंने अपनी सारी कमाई एक हफ्ते की वहां लुटा दी, बहन जी के नाम पे दे दी। इस प्रोग्राम में इन्होंने दे दी। काम क्या है ना, ये तो कार्यकर्ता है। अरे ब्रह्मांडी कार्यकर्ता करो, सवाल नहीं लीजिए। जेब में थोड़ी कौड़ी नहीं, आप चले हुक्मरान बना रहे। भाई क्यों नहीं है? हमारे में इतनी है, मजदूर आदमी लुटा रहा है, पार्टी को चलाने के लिए अपनी जेब खाली करके देता है कि हमारी बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े। ये बुद्धिमत्ता में है, ये बुद्धिमत्ता घर चला करके दान दो। अरे तो हम किसी चंदा से मांगे, किसी दूसरे से साफ आशीर्वाद में कहा था यदि आप किसी फंडा खां से, किसी सेठ से, किसी दानदार, किसी बिजनेसमैन से अगर पैसा लोगे, चंदा लोगे तो उसको इशारा भी समझोगे। अगर हम उससे पैसा लाखों करोड़ों में लेंगे ना तो हम समाज का काम ना करके उनका काम करेंगे। बहन जी तो कहते हैं सब दौलत की बेटी है वो। अरे तो होगी क्यों नहीं? अगर आप बहन जी को चंदा दे रहे दौलत की बेटी बन गई तो क्यों मम्मी आ जाओगे? मिर्ची लग रही। हम तो कह रहे दौलत की बेटी है, हमारी बहन है, दौलत की बेटी छात्र टोके कहते हैं, हम चंदा देते हैं वो है बहन की। बहुत अच्छी बात है, हमारी बेटी है, हमारी बहन बेटियां और बहन जी को सहयोग करते हैं, हमारे भाई बंधु करते हैं, हम दौलत की बेटी तो है। चलो लास्ट सवाल, क्या आप उत्तर प्रदेश में किसी से गठबंधन करें, बहन जी अकेले लड़ेंगे? देखिए ये बहन जी की सोच पे है, क्योंकि जितनी बार गठबंधन किया हमें नुकसान हुआ है, लेकिन आज की राजनीति कहती है यदि कोई हमारा सपोर्ट करता है तो हम उसका सपोर्ट जरूर करेंगे, उसके साथ गठबंधन जरूर करेंगे। कांग्रेस से नसरुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया, क्या बीएसपी में आ रहे हैं क्या? भाई ये तो वही बता सकते हैं, मैं कैसे बताऊं? इस्तीफा उन्होंने दिया है, पार्टी का नहीं आएंगे वो बताएंगे, पार्टी का क्या करता है वही तो जवाब दे रहा हूँ मैं। मेरे से तो कोई बात हुई नहीं। यदि उन्हें लग रहा होगा कि मैंने गलतियां करी पार्टी में से निकलकर बेंच पर इल्जाम लगाकर अब मुझे सुधरना चाहिए तो पार्टी में आ सकते हैं, स्वागत है। ठीक है, तो ये श्रवण कुमार से थे, बहुजन समाज पार्टी के कलमल कार्यकर्ता है, जमीन पर काम करते हैं और दिन रात लगे रहते हैं। कैसी रही बातचीत, पद की मौजूद बताए। आगे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती को क्या उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, पद की मौजूद बताए। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। थैंक यू।